दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो मैं उस सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, हाउ टू यूज टाइम पीरियड ड्यूरिंग कोविड-19। आज 4 मई से थर्ड फेज लॉकडाउन का स्टार्ट हो गया। कई लोग लॉकडाउन से परेशान हैं, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये लॉकडाउन माइंडसेट में है। आप ड्यूरिंग दिस कोविड-19 भी अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव डायरेक्शन में। और जैसा मैंने कहा कि कोविड-19 का जो टाइम पीरियड है, आप इसे अपने उस एरियाज़ में यूज कर सकते हैं जो आप चाहते थे करना, जहां आपका लव एंड पैशन है। किसी सिचुएशन के आने और जाने से मेरा मन बदलने लगे, मेरी पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाए, यह सही एग्जाम्पल नहीं है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। एक शहर में एक बहुत अच्छा मकान था और लोग उस मकान को बहुत सुंदर मकान मानते थे। उस मकान के जो मालिक थे वो कुछ समय के लिए शहर से बाहर गए, और जब वो वापस आए तो उन्हें शहर में देखा कि कुछ धुआं, काला धुआं उड़ रहा है। जब करीब पहुंचे तो उन्हें देखा उनका खुद का मकान जल रहा था। जब उन्हें अपने मकान को जलता हुआ देखा तो बड़े दुखी हुए। इस बीच उनका एक बड़ा बेटा उनके पास आया, बोला, पापा आप दुखी ना हो, जब आप शहर से बाहर गए थे तो ये मकान मैंने बेच दिया था आपके बिहाफ पे, और 3 टाइम्स वैल्यू जो होती है उस प्राइस पे बेचा है। अब जो पापा थे उनका मन बदल गया, क्योंकि उनका मकान बिक चुका था। अब जल रहा है तो जलने दो। कुछ ही देर में उनका बीच वाला बेटा, दूसरा बेटा आया और उसने कहा, पापा हमारा मकान जल रहा है। तो पापा ने कहा, नहीं, अभी बड़े बेटे ने बताया ये मकान तो उसने बेच दिया है। उसने कहा, नहीं नहीं पापा, बेचा तो था लेकिन वो पैसे अभी तक नहीं आए हैं। फिर से पापा का दिल फिर वही दुखी, क्योंकि उन्हें अपना मकान जलता हुआ दिख रहा था और वो परेशान थे। तब तक उनका तीसरा बेटा उनके पास आया। वो दुखी थे तो तीसरे बेटे ने कहा, पापा आप दुखी ना हो, ये मकान हमने जिनको बेचा था, जिनके पैसे अभी तक नहीं आए हैं, उनने कहा है कि वो जवान के बहुत पक्के हैं। उनने जब ये मकान खरीद लिया है तो वो पैसे जरूर भेजेंगे। फिर से पापा का दिल कि उनका मकान है नहीं, जल रहा है, जलने दो। तो मेरा टेक ये है कि अगर सिचुएशन के हिसाब से हमारा मन बदलता है, सुखी और दुखी होता है, तो शायद हम अपने आप को ड्राइव नहीं कर पा रहे। हमें सोचना चाहिए कि कुछ सिचुएशन हमारे लाइफ में ऐसी आती हैं जो हमें सुखद ना लगें, लेकिन हम अपने मन की पॉजिटिविटी से उस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। ड्यूरिंग कोविड-19 कोरोना का जो ये पीरियड चल रहा है, हम सभी के लिए क्रिटिकल है। हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा नया करना चाहिए, कुछ ऐसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करनी चाहिए जिसमें हम एक दूसरे को पॉजिटिविटी बांटें, एक दूसरे को एप्रिसिएट करें, वो सारे काम करें जो हम करना चाहते थे, हमें समय नहीं मिलता था। मैं तो बार बार कहता हूँ, सिचुएशन हमारे मन स्थिति को नहीं बदल सकती और ना बदलना चाहिए। आपको अपने आप को खुश रखना चाहिए। थोड़ा डिटैच होइए। जो चीज़ें आपको नेगेटिव की ओर लेके जाती हैं उनसे अलग होना सीखिए। अपने आप में थोड़ा सा ब्रीथ करना सीखिए। अपनी पॉजिटिविटी को अपने इफ़ेक्टिव माइंडसेट के लिए लगाइए। ये जो माइंड है ना, हम ड्राइव करते हैं। एक बंदा कह सकता है कि लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और एक व्यक्ति कहेगा लॉकडाउन सिर्फ माइंडसेट का है। मैं तो आज भी वही काम कर रहा हूँ। रोज़ समय से उठता हूँ,
एक्सरसाइज करता हूँ, प्रभु की पूजा करता हूँ, फिर काम पे लग जाता हूँ, फिर जैसे ही समय मिलता है फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ। क्यों ना हम लॉकडाउन को एक ऐसा टाइम पीरियड माने जहाँ हम अपने आप को री इन्वेंट करें, अपने आप को वापस पाने की कोशिश करें। सो मेरा सही यही होगा कि कोविड-19 का ये जो टाइम पीरियड है, आप इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यूज कीजिए। जैसा कि मैं जीएसटी में अपने साथियों को बता रहा हूँ कि जीएसटी में उनका इंटरेस्ट कैसे जगना चाहिए। जीएसटी एक एरिया है जिसके बारे में मैं सभी दोस्तों से कह रहा हूँ, बट मैं फिर भी ये कहूँगा कि आपको जो अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, गाइए, रिकॉर्ड कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। खाना बनाना अच्छा लगता है, बनाइए, आप भी खाइए, औरों को भी खिलाइए और हम सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। जब दुनिया अच्छी होती है और हम सब अच्छे होते हैं तो जितना भी क्रिटिकल टाइम पीरियड क्यों ना हो, वो निकल जाता है। कहते हैं ना सुख रुकता है ना दुख रुकता है, रात के बाद दिन को आना है और दिन के बाद रात को आना है। हमें अपने आप को स्थिर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आप को आगे लेके जाना चाहिए। चलिए, अब जीएसटी में आपने लेवी सेक्शन पढ़ लिया था, आपको मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई भी पढ़ा दिया था और कहा था कि आप प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ें। और कई दोस्तों ने मेरे इस वीडियो को, जो सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है, उनने देखा और वो मुझसे इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, मुझसे बात भी कर रहे हैं, मुझे अपने मैसेज व्हाट्सएप करते हैं और कहते हैं कि हाँ सर, आपके गाइडेंस पे हमने लेवी सेक्शन देख लिया, हमने प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन देख लिया और अब आपका तीसरा काम, ये फेज 3 स्टार्ट हो चुका है। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, देखिए लॉकडाउन में विथ रेस्ट्रिक्शन इनने अलाउ किया है कि विथ 33% आप अटेंडेंस के साथ अपनी ऑफिस खोल सकते हैं। पर अभी जिस क्रिटिकल स्टेज में हम हैं, इसमें हमें कॉल लेना चाहिए। आज मैं देख रहा था कि शराब की दुकानें खुल गई हैं, टीवी पे ही देख रहा था, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करना। हमें ये देखना है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मुझे अपने आप को, अपनी फैमिली को और देश को बचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोरोना से फाइट का, हमें ध्यान देना होगा, समझना होगा। हम खुद समझें, औरों को समझाएं। अब जीएसटी में आप और हम क्या करेंगे? हम करेंगे वैल्यूएशन। जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा? आप सप्लाई करते हैं गुड्स की या सर्विसेज की, उसकी वैल्यू क्या है? कई बार आप प्रोडक्ट 1000 रुपये की एमआरपी पे बेच रहे हैं, एमआरपी 1000 रुपये है, पर वो प्रोडक्ट 900 रुपये पे बिक रहा है। तो जीएसटी किस पे लगेगा? एमआरपी पे लगेगा या 900 रुपये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पे लगेगा? सेक्शन 15 देखिए, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोलता है जीएसटी एप्लीकेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू where supplier and recipient are not related and price is the sole consideration. But जब आप सेक्शन 15 में जाएंगे तो आपको ऐसे कई एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें ये कहा गया है कि उस वैल्यूएशन में आप क्या ऐड करेंगे और क्या ऐड नहीं करेंगे और किस केस में आपको जीएसटी वैल्यूएशन रूल फॉलो करना है। आप रिलेटेड पर्सन हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन हैं, या आपने कंसीडरेशन इन काइंड रिसीव किया, तो जीएसटी किस वैल्यू पे लगना चाहिए। तो अब आपकी तैयारी तीसरी क्लास ड्यूरिंग कोविड-19 थर्ड फेज आज स्टार्ट हुआ है 4 मई को। आप वैल्यूएशन का प्रोविजन पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। एमआरपी 1000 रुपये है पर 900 रुपये में माल बिक रहा है, तो जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई से आपने इतना समझ लिया कि मेरी ट्रांजैक्शन कब इंट्रा स्टेट है और कब इंटर स्टेट है। लेवी मैं आपको पहली क्लास में बता चुका था, तो मैं अब आपको यहीं सम अप करूंगा और एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा। ड्यूरिंग दिस कोविड-19 हम सबको जितना बन पड़े दूसरों के लिए
हेल्प करनी चाहिए। इस टाइम पे नीडी क्लास हमें देख रहा है, जितना हम उन्हें सपोर्ट कर पाएंगे फाइनेंशियली, खाना अरेंज कराना है हम खाना अरेंज कराएं, जो हमसे बन सकता है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। देखिए, एक छोटी सी लाइन के साथ ख़त्म करूँगा। जब आप अपने दर्द को पहचानते हैं तो यानी सिर्फ आप अपने आप को पहचानते हैं। जब आप दूसरों के दर्द को समझते हैं तब आप रियलिस्टिकली इंसान हैं, इंसान की डेफिनीशन में फॉल करते हैं। अपना दर्द तो हर कोई समझता है, दूसरे को दर्द को समझें तब हम रियलिस्टिकली इंसान हैं। तो हम सब मिलके कोशिश करें, एक अच्छी कोशिश करें विद पॉजिटिव माइंडसेट। सिचुएशन हमारे माइंडसेट को चेंज ना करे, हम खुद अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, पॉजिटिव बनाएं और लॉकडाउन को बॉटलनेक ना मानें। ये लॉकडाउन सिर्फ माइंडसेट का है, माइंड को ओपन रखें, कुछ अच्छा करें, अच्छा करने की कोशिश करें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट मैं आपको अपना नंबर इस बार देता हूँ। इस बार अगर आप चाहें तो आप मेरे नंबर पर आप इंटरेक्ट कीजिए। अगर मैं आपको कुछ असिस्ट कर सकता हूँ कोशिश करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर 9810604563। How to use time period during COVID-19. But let's take it further. Positive. Together we will defeat Corona. Thanks for watching. Thank you very much.